और इधर राम जी ने केवट से आवाज लगाई, भैया केवट अपनी नाव इधर ले आओ, हमें गंगा पार जाना है। केवट राम जी की आवाज सुन रहा है लेकिन नाव लेके नहीं आता। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने ज्यादा कहा तो आया, बोले भगवान मैं इसलिए नाव लेके नहीं आ रहा था, मुझे आपका मर्म पता है, रहस्य पता है। राम जी ने कहा तुझे हमारा कौन सा रहस्य पता है? छुअत सिला भई नारी सुहाई, रज का स्पर्श पाके पत्थर की नारी बन गई अहिल्या, और मेरी नाव तो काठ की है। और भगवान इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर ये नाव पाताल में चली गई तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? राम जी ने कहा नहीं जाएगी। बोले पाताल में नहीं जाएगी, दूसरी नारी बन गई तो और आफत हो जाएगी। यही प्रतिपालन सब परिवारों, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। और भैयाओ कौन से भगवान केवट से नाव में बैठने के लिए कह रहे हैं? जिसका नाम लेने से लोग भव सागर तर जाते हैं। जो बलि के यहाँ गए तो 2 कदमों में नीचे के लोग, एक में नीचे के एक में ऊपर के लोग नाप लिए, तीसरे कदम के लिए जगह नहीं रही। वो केवट से कह रहे हैं जासो नाम सो में रत एक बारा, जगत को 3 पग से भी थोड़ा कर दिया, 3 पग नहीं नाप पाए, और वो केवट से कह रहे हैं कि हमें गंगा पार करा दे। केवट ने कहा भगवान ये तो छोटी सी धारा है, आप निकल जाओ। राम जी ने कहा केवट हम कैसे निकलेंगे? बोले जब बलि के यहाँ गए थे तब कैसे लोगों को नापा, ऐसे ही निकल जाओ। और भगवान मैंने जल जीवों को कभी नाव में बैठ के गंगा पार करते नहीं देखा,
राम जी बोले कि हम जल जीव हैं। बोले कोई संशय? राम जी ने कहा कैसे? उसने कहा आप ये बताओ आप कहाँ रहते हो? बोले क्षीर सागर में। और ये शेषनाग कहाँ रहते हैं? बोले क्षीर सागर में। और ये सीता जी कहाँ से प्रकट हुई? बोले सागर से। जब समुद्र मंथन हुआ था तब। तो केवट ने कहा क्षीर के निवासी शेष सीता सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव क्षीर ही में सुख पाते हो। जल जीव का भी भैरव चढ़े हैं नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो? अरे आप क्षीर सागर में रहते हो, सीता जी सिंधु की ही पुत्री हैं, समुद्र से प्रकट हुई हैं, लखन जी शेषनाग के रूप में इसी में रहते हैं, तो फिर आपको नाव की क्या जरूरत है? तीनों इसमें तैर के निकल जाओ। राम जी ने कहा तू ये बता हमें पार करेगा या नहीं? केवट ने कहा भगवान जब तक चरण नहीं पखार लूंगा तब तक पार करने वाला नहीं हूँ। जब राम जी ने केवट के वचन सुने तो राम जी ने कहा चल ठीक है जल ले आ। और केवट गया अपने घर, अपनी पत्नी को बुला के लाया, कठौटा लेके आया और घर से जल लेके आया। किसी ने कहा केवट तू कितना पागल है, बता यहाँ पास में गंगा जी बह रही है और तू घर से जल लेके आया है। केवट ने बहुत प्यारी बात कही। बोले ये गंगा भी विष्णुपदी है। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान ने ऊपर के लोगों को नापा ना, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो के कमंडल में रख लिया। और भागीरथ ने तपस्या की तो वही गंगा कमंडल से निकल के भागीरथ के पूर्वजों का कल्याण करने आई। केवट कह रहा है कि उस गंगा को भागीरथ लाए थे, मेरे घर वही चरण आए हैं जिनसे गंगा प्रकट होती है, तो मैं क्यों किसी की लाई गंगा में अपने पूर्वजों का उद्धार करूं? मैं तो नई गंगा बनाऊंगा। और राम जी के चरण को केवट धोने लगा। एक चरण को धो रहा है, धो के साइड में रख दिया, फिर दूसरे को धोने लगा, फिर पहले वाले को धोने लगा। राम जी ने कहा केवट ये क्या कर रहा है? बोले भगवान मुझे आपके चरणों से कोई खतरा नहीं है। बोले तो? बोले आपके चरणों की रज से खतरा है, और जब तक रज लगती रहेगी तब तक मैं धोता रहूंगा। राम जी ने कहा बढ़िया है, 14 साल यही कट जाएंगे, धोता रहे। फिर केवट ने कहा भगवान मैं अपना वस्त्र बिछाए देता हूँ, आप इस पे चरण रख लेना। और चरण धोने लगा, थोड़ा सा ऊपर किया तो राम जी हिल गए। राम जी ने कहा केवट ये क्या कर रहा है, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा भगवान हम कब काम आएंगे, आप हमारा सहारा ले लो, हमारे सिर पर अपने दोनों हाथ रख दो। मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे सिर पर रख दो भगवन, ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। केवट ने भगवान के चरण धोए और नाव में बिठा के गंगा पार किया। राम जी सोच रहे हैं कि केवट को कुछ दिया नहीं। पियहि अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मैयाओ, तुम्हारे पतियों को यदि थोड़ा जेवर की जरूरत पड़ जाए तो तुम लड़ने तैयार हो जाती हो कि तुम्हें तो बस जेवर ही दिखाई देते हैं और तो कोई व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं, बस इन्हीं को ले जाओ। लेकिन सीता जी ने बिना मांगे और जो मुद्री दी है ना, अंगूठी दी है, वो ब्रह्मलोक से आई थी, माया रहित अंगूठी थी। इतनी दिव्य अंगूठी को सीता जी ने बिना मांगे राम जी को उतार के दे दिया कि लो केवट को दे दो, और तुम यदि जरूरत पड़े तो अनशन पे बैठ जाती हो, खाना पीना बंद, ले जाओ जेवर को। पर प्यारे, ये जेवर अपने पति के मान सम्मान और इज्जत से ज्यादा थोड़े ही हैं। इन जेवरों को पहनकर कोई बड़ा नहीं होता, जिसका विवेक बड़ा होता है, जो थोड़ी सी बुद्धिमान होती हैं वो बड़ी होती हैं। जेवर तो किसी मूर्ख नारी को ऊपर से नीचे तक लाद दो, कोई उससे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। समय पर अगर अपने प्राण भी काम आ जाए तो भी दे दे, वो नारी है। और जो ईंट पत्थर, ये ईंट पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है, सोना क्या है ये। लेकिन सीता जी ने ब्रह्मलोक से आई माया रहित अंगूठी को राम जी को दे दिया। राम जी ने केवट को दिया तो केवट हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आजू नाथ में काहन पावा, आजू नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आजू नाथ में काहन पावा,
हम गरीब जरूर हैं पर इतने गिरे हुए नहीं है कि हम आपसे उतरा ही लें। और हाँ, ये अंगूठी मेरी है, इसको आप मेरी अमानत समझ के रख लो और जब लौट के आओ तो मुझे दे जाना, मैं प्रसाद समझ के ले लूंगा। राम जी आगे बढ़े तो केवट की पत्नी ने केवट से कहा, बोले स्वामी पूरा जीवन गरीबी में निकल गया और आज राम जी के हाथ से दिव्य अंगूठी प्रसाद स्वरूप मिल रही और आपने ली नहीं। तब केवट ने बहुत प्यारी बात कही, ये माताओं का सोने में बहुत आकर्षण होता है। कुछ तो ऐसी है कि भले ही रोटी मत दो, सोना दे दो, बस उसी को देख देख के खुश होती रहेंगी और या तो उस सोने से खुद जलेंगी या फिर पहन के दूसरी को जलाएंगी। एक पहन लेगी तो वो दौरानी निशानी जलेंगी कि देखो कितने गहने लटका के फिर रही है, और नहीं होगा तो खुद जलेंगी। केवट से बोली कि आपने वो अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा, देवी मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा उस समय पे भाव था कि यदि राम जी से अंगूठी ले लेते तो राम जी हमारे ऋण से उऋण हो जाते और फिर वो लौट के हमारे पास आने वाले नहीं थे। अब वो उस अंगूठी को लेके गए, जब लौटेंगे तो मेरी याद करेंगे, मेरे घर जरूर आएंगे। और दूसरी बात, हम संसारी जीव हैं, संसार में रहते हैं, भगवान का भजन निरंतर नहीं कर सकते, लेकिन जब जब राम मेरी अंगूठी को देखेंगे तो मेरी याद करेंगे तो मेरा भजन तो अपने आप होता रहेगा। इसलिए मैंने अंगूठी नहीं ली। और प्यारे याद रखना, जब राम जी लौटे हैं तो केवल केवट की कुटिया पे उतरे हैं और कहीं उतरे नहीं हैं। विमान को लेके उतरे, केवट से कहा, केवट ये ले अपनी अंगूठी। केवट ने कहा, भगवान मेरे पास टूटी फूटी नाव जैसी थी, मैंने आपको बिठाया, अब आपके पास विमान है, कम से कम विमान में तो बिठा लो। और केवट को लेके राम जी अयोध्या गए विमान में बिठा के, और जब सबको विदा किया है तो किसी से ये बात नहीं कही कि तुम आते जाते रहना, केवट से कही। रहे सदा पूरे आवत जाता। भैया तुम आते जाते रहना। और केवट और किसी से ये बात नहीं, केवट से कही। क्यों? क्योंकि केवट भगवान को ऋणी बना के रखता है, उनके केवट अपने ऋण को चुकाता नहीं है। अगर अंगूठी को ले लेता तो ऋण चुक जाता, लेकिन ऋणी बना के रखा भगवान को केवट ने। तो प्यारे, जब कोई महात्मा या परमात्मा कुछ देता है अपनी इच्छा से, आशीर्वाद देता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो कामना सजा के आते हैं कि गुरुजी हमें कुछ तो देंगे, मान सम्मान करेंगे और कुछ तो देंगे प्रसाद में। प्यारे, गरीबी अलग बात है, लेकिन गिरे हुए मत बनना। कभी कभी देखो, गरीबी अमीरी तो सब पे आती जाती है, लेकिन गरीबी में यदि गिर गए तो परमात्मा दूर हो जाएगा। और गरीबी में किसी महात्मा का या परमात्मा का कोई एहसान नहीं लिया तो परमात्मा आगे पीछे घूमता है। भगवान ने कहा है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसित हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त तीनों लोकों में गरीब है, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो मैं उस भक्ति के कच्चे धागे से बंधकर अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर भक्त के हृदय में वास
करता हूँ। निवसित हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो प्यारे केवट ने भगवान से कह दिया, आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भले भूरी। मजूरी तो मैं जाने कब से कर रहा था, लेकिन परमात्मा ने मेरी मजदूरी आज अच्छी तरह दे दी।